के जख्मों को और कुरेद रहे हो। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो तुम? भगवान ने कहा, देवी जो मैंने तुम्हें सुंदरी कहा है ना, तुम सुंदरी हो देवी। भगवान ने कहा, मैं शरीर की सुंदरता नहीं देखता, मैं तो मन की सुंदरता देखता हूँ। देवी तुम्हारा मन बड़ा सुंदर है, तुम्हारा हृदय बड़ा पवित्र है, देवी तुम सुंदरी हो। और जैसे कुब्जा ने सुना ये कोई ब्रह्म लगता है, ये कोई परमात्मा लगता है। और जैसे भगवान ने कहा, लाओ ये चंदन हमें दो, और भगवान ने जैसे चंदन मांगा और भगवान ने आज 3 उंगली का स्पर्श जैसे कुब्जा की ठोड़ी पर किया, और कुब्जा आज क्या परम सुंदरी बन गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, परमात्मा जीव के बाहरी सौंदर्य को नहीं देखते। बाहर से जीव कितना भी सुंदर हो राजन, लेकिन परमात्मा अंदर की सुंदरता देखते हैं। ये हृदय से कितना सुंदर है, इसका मन कितना कोमल है, क्योंकि भगवान हृदय के मन मंदिर पर निवास करते हैं। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ने कुब्जा को सुंदर बना दिया। और आगे अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अब तो कंस को सूचना मिल गई कि कृष्ण और बलराम पधारे हैं मथुरा में। और इधर इस पापी कंस ने परीक्षित धनुष यज्ञ का आयोजन किया था। और जैसे धनुष यज्ञ में भगवान पहुंचे हैं ना, तो जैसे धनुष यज्ञ में पहुंचे, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े पहलवान उस धनुष को उठाने में लगे, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। तो भगवान ने जैसे उस धनुष को उठाया, ये भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष था, और ये धनुष आज धड़ाम से टूट गया। और जैसे ये धनुष टूटा है, और धनुष टूटने की आवाज जैसे कंस के कानों में पड़ी, कंस समझ गया। भगवान शंकर ने कहा था, अरे कंस, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो फिर कभी तुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए जैसे कंस के कानों में उस धनुष की टूटने की आवाज आई, कंस समझ गया कृष्ण आ गया है, कृष्ण ने धनुष को तोड़ दिया है। और इधर कंस का चिंतन मेरी माताओं इतना बढ़ गया है ना, कि भगवान के प्रति चिंतन इतना बढ़ गया, चाहे भाव से चाहे कुभाव से ही सही, लेकिन परमात्मा का चिंतन कर रहा है। यदि कंस के आगे खाने के थाली भी रख दो ना, तो कंस उस थाली में जो काला काला जीरा पड़ा होता है ना, जीरे को देख के भी डरता है, क्योंकि नारद जी ने कहा ना, कृष्ण काला काला होगा, मुरली वाला होगा। और जैसे उसने जीरे को देखा तो क्या कहता है, ये जीरे का शौक नहीं, कुछ पड़ा दाल में काला है, ये जीरा बनकर जो तैर रहा है, ये काला बंसी वाला है। कितना चिंतन बढ़ गया। ये जीरे का चौक नहीं, ये पड़ा दाल में कुछ काला है, ये जो जीरा बनकर के तैर रहा है, ये काला बंसी वाला है, ये कृष्ण है। इतना भयभीत हो गया है कंस। और अब जैसे ही भगवान ने कंस के उस अखाड़े में प्रवेश किया, और भगवान के इस बीच में कोलय पिड़ हाथी का भी उद्धार किया। बोलबा के बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। और अखाड़े में क्या बड़े बड़े सूरवीर पधारे हैं। कंस ने कृष्ण के साथ युद्ध के लिए बड़े बड़े सूरवीरों को आमंत्रण दिया है। और उस अखाड़े में, अखाड़े को देखने के लिए अनेक प्रकार की स्त्रियां भी विद्यमान हैं, पुरुष भी विद्यमान है, बालक भी विद्यमान है, युवतियां भी विद्यमान है। इन्होंने भगवान को अलग अलग छवि में भगवान का दर्शन किया। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इन्होंने कैसे दर्शन किया। मल्लानाम सुंदरनाम निटवरा, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां चितभुजां, शास्त्रायां स्वपितो शिशुः। मल्ला नाम से रहा, जो बड़े बड़े सूरवीर थे, उन्होंने भगवान को बड़े बड़े योद्धा के रूप में देखा है। और जो स्त्रियां मातृभाव लेकर के बैठी थी कि देखो देखो इस पापी कंस का हाल, कैसे सुंदर से बालक को मारने के लिए बुलाया है। उन स्त्रियों के मन में मातृभाव था, तो उनको भगवान सुंदर बालक के रूप में दिख रहे हैं।
और जो सुंदर युवतियां बैठी थी उन्होंने भगवान को कामदेव की तरह सुंदर देखा। और जो अनेक प्रकार के संत बैठे थे, अनेक प्रकार के जो लोग बैठे उन्होंने भगवान को उसी छटा में देखा जिस छटा का उनके हृदय में भाव आया। अब भगवान कंस की सभा में गए और कंस का सिंहासन ऊंचे स्थान पर लगा हुआ है और भगवान जैसे कंस के यहाँ गए हैं तो अब ये जो मल्ल है ना युद्ध करने वाले, ये भगवान के साथ युद्ध करते करते भगवान ने चाणूर का भी गोविंदाय नमो नमः और मुष्टिक का भी भगवान ने गोविंदाय नमो नमः और भगवान ने चाणूर और मुष्टिक का जप किया। तो अंत में भगवान ने छलांग लगाई और जैसे कंस के